बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ एफ बिलोंग टू एफ जी बिलोंग टू आर अल्फ़ा, यानी एफ और जी के हैं रायमन इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, देन एफ प्लस जी, तो फिर उन दोनों का सम जो होगा वो भी रायमन इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर, एंड इंटेग्रल ए टू बी एफ प्लस जी डी अल्फा इज इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा प्लस इंटेग्रल ए टू बी जी डी अल्फा। यानी दो फंक्शन का सम लें फिर उसकी इंटीग्रेशन करें, या पहले उन दोनों की इंटीग्रेशन कर लें फिर सम लें, आंसर इक्वल आएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने प्रूव करनी है। एक तो ये कि उन दोनों का सम जो है वो भी इंटीग्रेबल है, और एक ये है कि ये इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने प्रूव करना है। प्रूफ में देखें लेट एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी, यानी दो फंक्शन का सम हो रहा था उनको मैंने एक और फंक्शन से नोट कर दिया एच से। लेट एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी, सपोज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर 0 देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 एंड P2 सच दैट, क्योंकि गिवन है कि एफ और जी के है ये रायमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो ए बी की हम एक से ज़्यादा भी पार्टीशन यानी डिफरेंट पार्टीशन कर सकते हैं। सपोज मैंने एफ के लिए पार्टीशन P1 बना ली और जी के लिए पार्टीशन P2 बना ली, तो अगर एफ बिलोंग टू आर अल्फा यानी एफ रायमन इंटीग्रेबल है, तो यहाँ पे हम काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं, यूपी1 एफ अल्फा माइनस LP1 एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। सिमिलरली जी भी हमारे पास रायमन इंटीग्रेबल है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं यूपी2, यानी ये पार्टीशन P2 जी के लिए है, यूपी2 जी अल्फा माइनस LP2 जी अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। इसका इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया और इसका इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब ये देखें यहाँ पे ये अपर सम और लोअर सम, और यहाँ भी ये अपर सम और लोअर सम, यहाँ पे हमने डिफरेंट पार्टीशन P1 यानी P1 भी पार्टीशन ए बी क्लोज इंटरवल की है और P2 पार्टीशन भी ए बी क्लोज इंटरवल की है। तो हम इन दोनों की कॉमन पार्टीशन ले लेते हैं। कॉमन पार्टीशन किस तरह फाइंड करते हैं कि इन दोनों का यूनियन ले लें, यानी P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2 करेंगे तो वो इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट आ जाएगी या कॉमन पार्टीशन आ जाएगी। तो उसके लिए भी हम ये बात फिर लिख सकेंगे, लेट P is equal to P1 union P2 be common refinement of P1 and P2 then from equation 1 and 2, यानी जो बात हमने P1 के लिए की वो अब हम P के लिए भी कर सकते हैं, UP F अल्फा माइनस LP F अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। और सिमिलरली जो हमने पार्टीशन P2 के लिए की थी, क्योंकि P2 पार्टीशन G के लिए है और ये P पार्टीशन भी G के लिए, क्योंकि हमने कॉमन रिफाइनमेंट कर ली है दोनों फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे यूपी जी अल्फा माइनस LP जी अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन है, दो गिवन है एफ और जी, और एक हमने खुद से डिफाइन किया उन दोनों का सम, यानी दो फंक्शन का सम लेंगे वो भी तो एक फंक्शन ही आएगा। तीन फंक्शन है तो तीनों फंक्शन के हमने सुप्रीमम और इन्फीमम अलग अलग से डिफाइन कर लिए। लेट कैपिटल एम आई प्राइम एम आई डबल प्राइम बी सुप्रीमम्स ऑफ एच एफ एंड जी इन xi माइनस 1 to xi रिस्पेक्टिवली, यानी ith इंटरवल में हमने सुप्रीमम डिफाइन कर लिए। कैपिटल एम आई किसका सुप्रीमम है, एच फंक्शन का, और एम आई प्राइम किसका सुप्रीमम है, एफ फंक्शन का, और एम आई डबल प्राइम किसका सुप्रीमम है, जी फंक्शन का। इस तरह हमने इन्फीमम भी ith इंटरवल में डिनोट कर लिए, स्मॉल एम आई यहाँ पे स्मॉल एम आई आएगा, स्मॉल एम आई प्राइम, और यहाँ पे स्मॉल एम आई डबल प्राइम बी इन्फीमम ऑफ एच एफ एंड जी। देन एम आई लेस और इक्वल एम आई प्राइम प्लस एम आई डबल प्राइम एंड स्मॉल एम आई ग्रेटर और इक्वल एम आई प्राइम प्लस एम आई डबल प्राइम। यहाँ पे ये सुप्रीमम और इन्फीमम की प्रॉपर्टी यूज हुई है। एक सुप्रीमम की प्रॉपर्टी होती है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। वहाँ पे ए और बी सेट्स होते हैं, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फंक्शंस हैं। जब हम फंक्शंस के सुप्रीमम की बात करें तो दो फंक्शन अगर सम हो रहे हैं तो उनका सुप्रीमम लें वो लेस देन आता है सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस सुप्रीमम ऑफ जी, यानी अलग अलग सुप्रीमम लेकर ऐड करेंगे तो आंसर ज़्यादा आएगा।
पहले ऐड करके सुप्रीमम लेंगे तो आंसर कम आएगा। इस तरह इन्फीमम में बात करें तो इन्फीमम ऑफ एफ प्लस जी, हमने एक ये भी फार्मूला पढ़ा था, इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी। वहाँ पे ए और बी क्या थे, सेट्स थे। यहाँ पे ये फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन के लिए इस तरह डिफाइन है कि इन्फीमम दो फंक्शन का सम हो रहा हो तो उनका इन्फीमम ले वो ग्रेटर देन आता है उनके अलग अलग इन्फीमम से। तो यहाँ पे इस तरह हमने ये सुप्रीमम के लिए लिखा है एम आई लेस और इक्वल, यानी ये एम आई किसका सुप्रीमम था, एच का, यानी ये जो फंक्शन सम हो रहे थे उसका। एम आई लेस और इक्वल एम आई प्राइम प्लस एम आई डबल प्राइम, और यहाँ से ये स्मॉल एम आई ग्रेटर और इक्वल एम आई प्राइम प्लस एम आई डबल प्राइम, इनको यूज करते हुए इनका इक्वेशन नंबर 5 और 6 लिख दिया। अब इक्वेशन 5 को हम डेल एल्फा आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 एम आई डेल एल्फा आई लेस और इक्वल एम आई प्राइम डेल एल्फा आई प्राइम प्लस एम आई डबल प्राइम डेल एल्फा आई। अब ये देखें डेल एल्फा आई से मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। इसकी ये रीज़न है कि डेल एल्फा आई हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेल लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर से जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होता। अब हमने ये समेशन अप्लाई कर दिया, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई डेल एल्फा आई लेस और इक्वल समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई प्राइम डेल एल्फा आई प्लस एम आई डबल प्राइम डेल एल्फा आई। ये एम आई किसका सुप्रीमम है, एच का, और डेल एल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है और हम इसका सम ले रहे हैं, तो ये अपर सम बनेगा किसका, एच फंक्शन का, लेस और इक्वल ये एम आई प्राइम किसका सुप्रीमम था, एफ का, और ये अपर सम बनेगा एफ फंक्शन का, और ये एम आई डबल प्राइम किसका सुप्रीमम था, फंक्शन जी का, और इसके साथ यहाँ पे समेशन भी आना था, यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे समेशन आएगा आई समेशन आई इक्वल टू 1 to n एम आई डबल प्राइम डेल एल्फा आई। तो ये किसका बनेगा, ये जी का अपर सम बनेगा। तो यहाँ पे क्या बना, यू पी एच एल्फा लेस और इक्वल यू पी एफ एल्फा माइनस यू पी एफ एल्फा प्लस यू पी जी एल्फा। इसका इक्वेशन नंबर 7 लिख दिया। इस तरह इक्वेशन 6 यानी जो इन्फीमम वाली इनइक्वालिटी थी उसको भी हमने डेल एल्फा से मल्टीप्लाई किया। डेल एल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन अप्लाई कर दिया, और ये समेशन ये किसका है, ये एच फंक्शन का लोअर सम बनेगा, ये एम आई प्राइम ये एफ का इन्फीमम था ये उसका लोअर सम बनेगा, और इस तरह ये एम आई डबल प्राइम ये जी फंक्शन का इन्फीमम था तो ये इसका लोअर सम बनेगा। एल पी एच एल्फा ग्रेटर और इक्वल एल पी एफ एल्फा प्लस एल पी जी एल्फा। इसका इक्वेशन नंबर 8 लिख दिया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नेगेटिव एल पी एच एल्फा लेस और इक्वल नेगेटिव एल पी एफ एल्फा नेगेटिव एल पी जी एल्फा। अब इक्वेशन 7 और 9 को मैं ऐड करने लगा हूँ। एडिंग इक्वेशन 7 एंड 9 यू पी एच एल्फा माइनस एल पी एच एल्फा यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा, यानी ये इक्वेशन 7 से लिया और ये इक्वेशन 9 में नेगेटिव था, और इस तरह ये इक्वेशन 7 से पॉजिटिव था और ये इक्वेशन 9 में नेगेटिव था। यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा ये हमने एप्सिलॉन के इक्वल लेट किया था, और ये यू पी जी एल्फा माइनस एल पी जी एल्फा ये भी हमने एप्सिलॉन के इक्वल लेट किया होता। एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, या इसको हम एप्सिलॉन डैश लिख सकते हैं, यानी 2 एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दिया, एप्सिलॉन डैश। दिस इम्प्लाइज यू पी एच एल्फा माइनस एल पी एच एल्फा लेस देन एप्सिलॉन डैश। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन, यानी यू पी एच एल्फा माइनस एल पी एच एल्फा लेस देन एप्सिलॉन डैश आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एच क्या है, राइमन इंटीग्रेबल है, या हम इसको लिख सकते हैं एच बिलोंग टू आर एल्फा। नेक्स्ट अब हम शो करवाएंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ प्लस जी डी एल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एल्फा प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी डी एल्फा। नाउ टेकिंग इन्फीमम ऑफ इक्वेशन 7 and 8 and supremum of equation 8. 7 implies इन्फीमम ऑफ यू पी एच एल्फा, यानी अपर सम था उसका अगर हम इन्फीमम ले लें तो वो अपर इंटीग्रल के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे अपर सम थे, इनका हमने इन्फीमम ले लिया। इन्फीमम ऑफ यू पी एच एल्फा लेस और इक्वल इन्फीमम ऑफ यू पी एफ एल्फा प्लस इन्फीमम ऑफ यू पी जी एल्फा।
और यहाँ पे ये क्या है, एच में है, तो ये किसका इंटीग्रल बनेगा, ए टू बी एच डी अल्फा। इन्फिमम है अपर इंटीग्रल का, तो यहाँ पे क्या बनना था, अपर इंटीग्रल बनना था, लेकिन यहाँ पे हमने अपर इंटीग्रल नहीं लिखा। उसकी क्या रीज़न है कि क्योंकि जब हम शो करवा दिया कि एच क्या है, रायमन इंटीग्रेबल है, तो जब एच रायमन इंटीग्रेबल होगा तो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू सेम होती है, तो उसको हम फिर इंटीग्रल ए टू बी से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रल ए टू बी एच डी अल्फा लेस और इक्वल इन्फिमम ऑफ यू पी एफ अल्फा। यहाँ पे ये देखें, इसका इन्फिमम ले रहे हैं, एफ हमें गिवन था कि ये रायमन इंटीग्रेबल है, यानी इसका भी लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी, जस्ट हमने ए टू बी लिख दिया, लोअर और अपर मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे एफ फंक्शन का अपर सम है और उसका इन्फिमम ले रहे हैं, तो ये उसका इंटीग्रल आ जाएगा ए टू बी एफ डी अल्फा, और यहाँ पे ये किसका आ जाएगा, ये जी का इंटीग्रल ए टू बी जी डी अल्फा। इसका इक्वेशन नंबर 10 लिख दिया। और इक्वेशन 8 में हमने लोअर सम कैलकुलेट किया था, उसका हम सुप्रीमम लेते हैं, तो वो लोअर इंटीग्रल के इक्वल आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी हम लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की वैल्यू सेम, तो इसलिए हम इंटीग्रल ए टू बी ही यूज करेंगे। सुप्रीमम ऑफ एल पी एच एल्फा ग्रेटर और इक्वल सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ एल्फा प्लस सुप्रीमम ऑफ एल पी जी अल्फा, यानी ये इक्वेशन 8 थी, इनइक्वालिटी 8 का हमने सुप्रीमम ले लिया। तो ये लोअर सम का है, लोअर सम किसका है, एच का, एच फंक्शन का लोअर सम है, तो उसका अगर हम सुप्रीमम लें तो वो लोअर इंटीग्रल के इक्वल आएगा, लेकिन फंक्शन इंटीग्रेबल है तो लोअर और अपर इंटीग्रल की वैल्यू सेम होती है, उसको हम इंटीग्रल ए टू बी से ही डिनोट करेंगे, इंटीग्रल ए टू बी है डी अल्फा ग्रेटर और इक्वल इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा, ये एफ का बन जाएगा और ये जी का बन जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11, यानी इक्वेशन 10 में क्या है कि इंटीग्रल ए टू बी एच डी अल्फा लेस देन की फॉर्म है, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन की फॉर्म है, यानी एक बार वो लेस देन की फॉर्म में आ रहा है और एक बार वो ग्रेटर देन की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ से कोई 10 और 11, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एच डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी डी अल्फा। एच हमने ए प्लस बी एफ प्लस जी को एच का नाम दिया था, यहाँ पे एच की वैल्यू एफ प्लस जी फिर से पुट कर दी, इंटीग्रल ए टू बी एफ प्लस जी डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी डी अल्फा। ये हमने प्रूव करना था।